Hello friends, this is Sunil from Ads Optimizer. Friends, आज के इस सेशन में लर्न करने वाले हैं कि अगर आपने कोई एसईओ का प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड किया है, आपको एसईओ का क्लाइंट मिला है, तो आपको एसईओ प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करना है। इस सेशन में मैं आपको ए टू जेड सिखाऊंगा कि आपको एसईओ स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, एसईओ में आपको क्या क्या इनकॉर्पोरेट करना है, डेवलपर के साथ क्या आपको कनेक्ट करने हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें स्टेप बाय स्टेप, बट आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। लेट्स से कि आपने एक प्रोजेक्ट लिया है एसईओ का। वो ये वेबसाइट है जिसको आपने एसईओ करना है। तो जैसे आपने ये प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड कर लिया, तो सबसे पहला जो वर्क होता है वो आपको करना होता है वेबसाइट ऑडिट या वेबसाइट एनालिसिस। मैं एक बार चेक लिस्ट भी बनाता चलता हूँ। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट ऑडिट और वेबसाइट एनालिसिस करना है आपको। अब आप बोलेंगे कि वेबसाइट ऑडिट एंड एनालिसिस कहाँ से करना है, तो उसके लिए फर्स्ट जो ऑप्शन है एसईओ SEOoptimal.com, ये वाला वेबसाइट है, आप इसे ओपन कर लीजिएगा। एंड ओपन करने के बाद आपने देखिए ऑलरेडी यहाँ पे लिख के बने एसईओ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग टूल्स, एंड यहाँ पे आपको example.com में ये वाला वेबसाइट आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है, एंड उसके बाद ऑडिट पे हिट करना है। जैसे ऑडिट पे हिट करेंगे तो हार्डली 1 to 2 मिनट्स लगेगा वेबसाइट को ऑडिट करने में। एंड जैसे इसका रिजल्ट 100% कंप्लीट हो जाएगा, तो ये अपना रिकमेंडेशंस शो कर देगा। देखिए ओवरऑल यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जो ऑन पेज एसईओ दैट इज बी, लिंक्स ए प्लस, विजिबिलिटी बी, परफॉर्मेंस सी, सोशल सी। ठीक है, दैट्स फाइन। स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं ऑन पेज रिजल्ट। तो ऑन पेज रिजल्ट में क्या है, टाइटल टैग क्रॉस है। इट मीन्स यहाँ देखिए लेंथ कितना है, 92 कैरेक्टर्स, बट कितना बोल रहा है, 10 to 70 कैरेक्टर्स। इट मीन्स कि यहाँ पे वेबसाइट का जो टाइटल है उसको कम करने की जरूरत है। सेकेंड, मेटा डिस्क्रिप्शन ओके है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है 70 to 160 कैरेक्टर्स होना चाहिए। उसके बाद वेबसाइट का एस सी आर पी स्निपेट। एस सी आर पी स्निपेट क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आप गूगल ओपन करते हैं, गूगल में अगर कोई एड्स वाले सर्च करते हैं तो क्या दिखता है, तो ये दिखता है, ये कह रहा है ओके। देन आपका इमेज ए ओके, ये ओके। H1 जो हेडर टैग है ये क्रॉस है, चेक कर लेते हैं। इट मीन्स कि जो है योर पेज हैज मोर देन वन H1 टैग। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ एक H1 टैग लगाना था, बट 3 लगा हुआ है, तो ये आपको करने होंगे। S2 से S3 H6 आपको ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीवर्ड कंसिस्टेंसीज में प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये वेबसाइट ऑडिट है, एंड वेबसाइट ऑडिट में ऑन पेज एंड ऑफ पेज दोनों का कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स कंसिस्टेंसी की बात चल रही है। इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है योर पेज मेन कीवर्ड्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब है कीवर्ड्स अच्छे से ऐड ऑन नहीं है, तो हमें कीवर्ड्स ऐड ऑन करने हैं। बट कीवर्ड्स किस में ऐड करेंगे, पेजेस में। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे इस वाले में बात करें, देखिए वी ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन, बट यहाँ पे कोई कीवर्ड्स प्रॉपर नहीं है अगर देखा जाए तो। हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है या सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है या ऑनलाइन प्रमोशन से उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड्स यहाँ पे नहीं है। तो ये हमें कीवर्ड्स क्या होता है, हमें कंटेंट में ऐड ऑन करना होता है। या अबाउट अस में क्लिक करता हूँ, तो अबाउट अस में भी यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो इसमें कुछ कीवर्ड्स मुझे दिख नहीं रहा। एंड यहाँ पे दिख रहा है एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, तो हमें इसको क्या करना होता है, हाईलाइट करना होता है। हाईलाइट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो चीज़ें दिखेगी आपको। एंड फ्रेजेस में भी देखिए, फ्रेजेस में भी वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कनेक्ट तभी कर पाएंगे जब हम उसको हाईलाइट करेंगे। जो हाईलाइट करेंगे तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, उसको काउंट करेगा फ्रेज में।
देन आपका क्या है, अमाउंट ऑफ कंटेंट 600 वर्ड्स। तो ये जो अमाउंट ऑफ कंटेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप 300 से लेके 1000 वर्ड्स तक आप इसमें रख सकते हैं। एंड उसके बाद से ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। तो फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट ऑडिट या एनालिसिस। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, वेबसाइट ऑडिट या एनालिसिस करने के बाद से ये सारी चीज़ें आपको देखने हैं। इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से लर्न कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्या हुआ कि हमने ये सारी चीज़ें एनालाइज कर लिया। एनालाइज करने के बाद से हमें हमें पता चला कि साइट में मेटा कंटेंट इंप्लीमेंट करने हैं। तो जैसे हमें पता चला कि मेटा कंटेंट इंप्लीमेंट करने हैं, और ऑलरेडी आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये टाइटल में ये प्रॉब्लम है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ से कि आपको मेटा कंटेंट बनाने के लिए मैंने एक शीट बनाया हुआ है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। वो उसके लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा, आप ईमेल कीजिएगा, मैं आपको वो शीट फॉरवर्ड कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक करा एंड प्लान्स पे गया, 2023 यहाँ पे है, ये देखिए, ये मैं शीट आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, होम, देन यूआरएल क्या है, मेटा टाइटल क्या है, एंड डिस्क्रिप्शन क्या है, एंड आप यहाँ पे कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। तो ये शीट मैं आपको प्रॉपर दे दूंगा, और इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, मेटा कंटेंट प्रिपेयर करने हैं। प्रिपेयर कैसे करने हैं, आपको ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे। प्रिपेयर करने के बाद आपने, अगर वो वर्डप्रेस में बना हुआ है तो अगर आपको वर्डप्रेस आता है तो कर सक वो आप इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। अगर आपको वर्डप्रेस या अगर आप डेवलपर नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आपको कंटेंट, आपको डेवलपर से आपको क्या करना होगा, डेवलपर से आपको अपने जो मेटा कंटेंट बनाए हैं ये आपको इनकॉर्पोरेट कराना होगा। तो फर्स्ट था कि हमने वेबसाइट ऑडिट एनालिसिस किया। सेकंड, हमें पता चला कि कंटेंट में कुछ चीज़ें करनी है, तो हमने मेटा कंटेंट क्या दिया, मेटा कंटेंट हमने बनाया। एंड किसको देना है वो, अगर वर्डप्रेस में है तो आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर आप डेवलपर नहीं है तो क्या करना है, कंटेंट को डेवलपर को क्या करना है, सेंड करने हैं। अगर आप डेवलपर को सेंड करेंगे तो वो इनकॉर्पोरेट कर देगा। इनकॉर्पोरेट करने के बाद आपको, इसके बाद क्या करना है, आपको इसके बाद आपको चेक करना है कि क्या उसमें गूगल एनालिटिक्स इनकॉर्पोरेट है या नहीं है। अगर आपको गूगल एनालिटिक्स चेक करना है कि वेबसाइट में ऐड है या नहीं है, तो देखिए ये वाला एक टर्म है, इसको बोलते हैं टैग असिस्टेंट, गूगल टैग असिस्टेंट। आपको अपने क्रोम ब्राउजर में आपको सर्च करना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। टैग असिस्टेंट, टैग असिस्टेंट एक्सटेंशन, फर्स्ट वाला है, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड देखिए ऑलरेडी मेरे पास क्या है, ये ऐड है, इसलिए रिमूव करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका, आपके ब्राउजर में नहीं हुआ तो आप ऐड कर लीजिएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि टैग डाला हुआ नहीं डाला हुआ। मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया एंड इससे मैं क्लिक करता हूँ और इनेबल करता हूँ। इनेबल करने के बाद से आपको इसे रीलोड करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो एनालिटिक्स गूगल टैग नजर क्या हुआ है, इसके ऊपर डाला हुआ है। तो ये क्लियर हो गया आपको। एंड फ्रेंड्स, थर्ड क्या करने हैं, फोर्थ आपको करने हैं, आपको करने हैं गूगल सर्च कंसोल। फ्रेंड्स एनालिटिक्स में मैं एक पॉइंट ये कहूँगा कि एनालिटिक्स जो है आपको साइन अप करना होता है, प्रॉपर सेटिंग करनी होती है। एंड उसका कोड भी, अगर आपका वेबसाइट जो है वर्डप्रेस में है, एचटीएमएल में है, अगर आपको वर्डप्रेस एचटीएमएल आता है तो आप खुद भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नहीं पता है तो प्रॉपर उसकी सेटिंग्स होती है, वो आपको डेवलपर को सेंड करना होता है। अगर आपको ये लर्न करना है कि एनालिटिक्स कैसे सेटअप करते हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वहाँ से लर्न कर सकते हैं। फोर्थ, गूगल सर्च कंसोल। देखिए एक टर्म है वेबसाइट ऑनरशिप वेरीफाई करना। ये जो वेबसाइट है, ये दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एड्स ऑप्टिमाइजर। ये गूगल को कैसे पता चलेगा, तो हमें क्या करना होता है, हमें गूगल सर्च कंसोल में क्या करना होता है, साइन अप करना होता है। एंड साइन अप करने के बाद से एक कोड जनरेट होता है, उस कोड को, उस पर गाइडलाइन भी दिए होते हैं कि आपको कोड कहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है। तो अगेन क्या हुआ, सर्च कंसोल हमने साइन अप करा, कोड हमने निकाला,
निकालने के बाद से अगर आप डेवलपर हैं तो आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आपको क्या करना है, डेवलपर को कोड आपको देने एंड वो कोड इनकॉर्पोरेट करेगा, फिर वो आपको वेरीफाई करना होता है। तो अगर आपको ये लर्न करना है कि गूगल सर्च कंसोल कैसे साइन अप करते, कैसे वेरीफाई करते हैं, तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वहां से लर्न कर सकते हैं। तो ये आपका सर्च कंसोल हो गया। तो फ्रेंड फर्स्ट फेज में आपको ये सारी चीजें आपको इनकॉर्पोरेट, ये सारी चीजें आपको एनालाइज करने और इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हो गई, तो इसके बाद आता है एक कंटेंट, कंटेंट ऑप्टिमाइज करना। आप ये बोलेंगे कि कंटेंट ऑप्टिमाइज कहाँ से आ गया, तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखा अभी कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था, देखिए योर पेज मेन कीवर्ड्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे देखिए मार्केटिंग थ्रू डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, बिजनेस, और यहाँ पे देखिए कुछ फ्रेज भी है, कुछ फ्रेज में भी सोशल मीडिया मिल रहा है सिर्फ, ठीक है, टाइटल में है, हेडिंग्स में है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये फ्रेज जो है ये प्रॉपर इनकॉर्पोरेट नहीं है, तो आपको प्रॉपर इनकॉर्पोरेट कराने होंगे। मैं उसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एसईओ सर्विसेज इन गुरुग्राम, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे, जैसे आई ब्रांड बॉक्स है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखिए इनका जो ये पेज खुला है, देखिए पहला तो फर्स्ट एसईओ वाला पेज खुला है, उसके बाद देखिए एसईओ मार्केटिंग एजेंसी इन गुरुग्राम फर्स्ट, उसके बाद और भी दिखते हैं, एसईओ सर्विसेज, एसईओ मार्केटिंग। देखिए इन्होंने सब ये एंकर एंकर किया हुआ है, एंकर टेक्स्ट किया हुआ, हाइपर लिंक किया हुआ है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। तो ऐसे आपको हाईलाइट करने होंगे, आपको एंकर टेक्स्ट इंक्लूड करना है। देखिए उसके बाद यहाँ देखिए, तो ऐसे जो है आपको सर्च करके ऐसे आपको कंटेंट बनाने होंगे, ऐसे कंटेंट बनाने होंगे, और अगर अगर है ऑलरेडी तो मॉडिफाई करके आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। तो फ्रेंड्स ये सारा इंप्लीमेंट करने के साथ साथ आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है कि जितने भी कीवर्ड्स होंगे उसका 2 से 3% आपका जो भी कंटेंट, जितना भी कंटेंट है, अगर आपका 300 वर्ड्स है, 400 वर्ड्स है, तो उसका 2% मतलब 8 कीवर्ड्स उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। 2 से 3% आप कीवर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं, कीवर्ड्स देन सिटी 2 to 3%। तो इतना जो टोटल कंटेंट कंटेंट है उसका 3% या 2% आपको कीवर्ड्स ऐड करना होता है, जैसे इन्होंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। मैंने अभी आपको 2-3 बार अभी दिखाया भी था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे। तो ऐसे करके आपको कंटेंट बनाना है, और क्या करना है आपको, इस वाले पेज पे जाके आपको कंटेंट क्या करना है, अपडेट करना है। तो आपको ये जो है आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है सारे पेजेस का। तो इसके बाद से क्या होगा कि आपका जो है फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसमें क्या आता है कि सेकेंड फेज, अब सेकेंड फेज में क्या करेंगे, फर्स्ट फेज क्लियर हो गया, सेकेंड फेज में क्या करेंगे, हम लोग करेंगे बैकलिंक्स बनाएंगे। क्या करेंगे, बैकलिंक्स बनाएंगे। और फ्रेंड्स बैकलिंक कैसे बनाएंगे, बैकलिंक्स बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ऑफ पेज एसईओ करना होगा। आपको क्या करना होगा, ऑफ पेज एसईओ। अब आपको ऑफ पेज एसईओ करना है, तो आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या होता है। एंड फ्रेंड्स ऑलरेडी अगर आपने कोई प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड किया है, इसका मतलब है कि आप एसईओ आपको आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, सेकंड फेज में आपको बैकलिंक्स बनाने हैं, बैकलिंक्स बनाना है। और बैकलिंक्स भी कैसे बनाने हैं, वो तरीका भी मैंने एक वीडियो में बनाया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस किस वेबसाइट पर बैकलिंक्स बनाने हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वहां से लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैकलिंक्स बनाने के लिए ऑफ पेज करना है, एंड ऑफ पेज में फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपको क्लासिफाइड आपको पोस्टिंग करनी है, फर्स्ट। सेकेंड आपको सोशल बुकमार्किंग करनी है, थर्ड आपको प्रोफाइल क्रिएशन करने हैं, एंड उसके बाद आपको करने हैं लोकल लिस्टिंग, बिजनेस लिस्टिंग,
गेस्ट पोस्ट करने हैं आपको, इमेज सबमिशंस एंड आर्टिकल सबमिशंस आपको करने हैं। ये आप करेंगे तो आपका ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो एसईओ का प्रोजेक्ट है, आप पहले वेबसाइट ऑडिट एनालिसिस करिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें इंप्लीमेंट कीजिएगा। सेकेंड फेज में आपको क्या करना है, कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है एंड कंटेंट अगर ठीक नहीं है तो कंटेंट राइट अप करवाना है एंड आपको बताना होता है कंटेंट राइटर को कि क्या कीवर्ड्स है, कितना परसेंट का कीवर्ड्स रेशियो होना चाहिए, तो उनको बताना होगा। थर्ड पेज में क्या करना है, आपको बैकलिंक्स बनाना है। बैकलिंक्स बनाना है तो ऑफ पेज रेशियो करना होता है एंड ऑफ पेज रेशियो में क्या क्या मेजर है, ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पर डाल दिए। तो फ्रेंड्स, ये था कि आप एसईओ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होता है। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आपने एसईओ प्रोजेक्ट बना लिया, आपने एसईओ स्टार्ट कर लिया, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि आप एसईओ का रिपोर्ट्स कैसे अच्छी तरह से आप दे सकते हैं ताकि क्लाइंट को प्रॉब्लम ना हो और आपको भी रिपोर्टिंग्स जानने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उससे उसका जो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वहां से लर्न कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you liked this video, so please subscribe our channel for support. And friends, if you have any questions, so please comment below. And that's all. Bye bye. Take care.